वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2021-22 में देश के गांव, गरीब किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस तरह मजबूती मिलेगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लोकसभा से सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती। सर, जिस तरह हम देखते हैं आम बजट 2021-22 को ग्रामीण संस्थागत विकास के लिए 30,000 करोड़ की जगह 40,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया। कोरोना काल के बाद ये इस तरह की जो ऐतिहासिक घोषणाएं हुई हैं उस पर जो ग्रामीण भारत है उसकी तस्वीर किस तरह उभरेगी भविष्य में? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से भाजपा की सरकार बनी है, उन्होंने गांव के वातावरण को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ बढ़ाए गए हैं, 10 करोड़ पे बढ़ाया है, 10,000 करोड़ रुपया। और उसके साथ साथ में अन्य जो सुविधाएं हैं, जैसे जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल का पानी, वो अलग बजट है। प्रधानमंत्री आवास सड़क योजना जो है PMJSY, उसका बजट अलग है। स्वच्छता का बजट अलग है, पंचायत राज का बजट अलग है। तो बहुत सारे बजट ग्रामीण विकास के लिए लगेंगे और मैं समझता हूं कि गांव का वातावरण जो है ना वो परिवर्तित होगा और जो सुविधाएं शहरों में होती थी वो गांव में दी जा रही है। प्रत्येक पंचायत को उसका डिजिटलाइट किया गया है, उसको जोड़ा गया है नेटवर्क से। आज गांव के पंचायत घर में जाकर के बच्चे वाईफाई से जुड़ सकते हैं, नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, सारी सूचना ले सकते हैं, मौसम की जानकारी ले सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि गांव से जो प्लान हो रहा है उस प्लान को रोका जाए और गांव में इंडस्ट्री दी जाए, गांव में उद्योग धंधे दिए जाएं। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी नौजवानों के लिए ऋण की योजनाएं भी लागू की, जिससे गांव का बच्चा गांव में रहे। 16.5 लाख करोड़ का ऋण 2022 के लिए लक्ष्य। कहीं न कहीं किसानों को जो आर्थिक तरक्की करना, लोन लेना और कृषि उपकरणों के साथ साथ अच्छे खाद बीज खरीदना बहुत बड़ी सुविधा इससे मिल सकती है। किस तरह देखते हैं हम किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के संदर्भ में ये घोषणा? गांव के अंदर किसान का जो रीढ़ है वो पशुधन होता है और पशुधन के लिए पहले क्या था कि व्यक्ति के पास ज़मीन है तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता था। अब एक नई चीज़ हट कर के की है कि पशु का भी KCC कार्ड बनेगा। एक आदमी है, उसके पास ज़मीन तो 2 बीघा है, 1 एकड़ ज़मीन है, परंतु उसके पास गाय 20 हैं, भैंसें रखता है, पशुपालन करता है, बकरियां हैं, भेड़ें हैं और संसाधन हैं। तो अब किसान पशु पर भी क्रेडिट कार्ड पर पैसा उठा सकेगा। एक ये व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया गया है। इस बजट के अंदर भी आप देखेंगे किस प्रकार से जैविक खेती है, ड्रिप सिंचाई है, फव्वारा खेती है, सौर ऊर्जा की स्थितियां हैं, उनको सुविधा देने की है। गोबर गैस प्लांट के लिए पैसा इस बार प्रावधान रखा गया है। पंचायतों के अंदर 80 लाख रुपया एक लगभग डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस प्रकार की प्रावधान है। तो बहुत बड़ा बजट मिलने की संभावना है गांव विकास के लिए। ऑपरेशन ग्रीन से पहले ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो 3 क्रॉप आती थी, अब 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान जैसे इलाके हैं, पानी की बड़ी किल्लत है, ड्रिप इरिगेशन के लिए 5,000 करोड़ के बजाय 10,000 करोड़ रुपए किए गए। तो इस तरह की जो प्रावधान किए गए हैं उससे किस तरह हम देख सकते हैं कृषि का विकास और उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आमदनी बढ़ना? ये जो मैं आपको पहले कह रहा था कि ड्रिप सिस्टम को डेवलप करने के लिए और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं साथ में। गांव के अंदर तालाब बनाना, पौंड बनाना। अभी एक नया प्रोजेक्ट जो सरकार का है वो ये है, जो नदी जोड़ने का एक प्रोजेक्ट था। किसान को लाभ कब मिलेगा कि पानी ख़त्म होता जा रहा है, पानी नहीं होगा तो खेती कहाँ से होगी। तो अभी सरकार नदियों को जोड़ने का एक सिस्टम ले रही है और जो ड्राई एरिया है, बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी सारा समुद्र में चला जाता है, उसका कोई उपयोग होता नहीं है। उस पानी को नदियों को कनेक्ट करके जो सूखा क्षेत्र है, उस सूखे क्षेत्र में 4 महीने के लिए जब पानी जाएगा तो वाटर लेवल मेंटेन होगा, पानी का जल स्तर बढ़ेगा और 4 महीने की जो फसल है, एक फसल अच्छी होगी। आने वाली फसल के लिए जब जल स्तर ठीक होगा तो पानी उपलब्ध होगा। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, कृषि मंत्री का जो विज़न है, वो किसान को स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है और उस तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
तो ये थे लोकसभा सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, जिनका मानना कि आम बजट 2021-22 में किए गए प्रावधानों से न केवल गांवों का संस्थागत विकास होगा, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ने से वो न केवल आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक बनकर राष्ट्र विकास में अपना योगदान भी देंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।